तो इस सवाल में हमने देखा कि हमने इन दो पदों में जिनमें कि 2/5 कॉमन था उनको आगे पीछे कर दिया और -1/6 इंटू 3/2 को हमने एक जगह रख दिया। ठीक है, तो ये साहचर्य नियम हुआ क्योंकि हमने ग्रुपिंग कर रखी है, इनकी ग्रुपिंग एक साथ कर दी और तीसरे पद को बाद में जोड़ने के लिए रख दिया। तो अब हमारा क्या होगा, 2/5 कॉमन ले लिया तो अंदर इसमें से बचा -3/7, इसमें से बचा +1/14 और इसमें 1/6 इंटू 3/2 को ऐसे ही रख दिया। ठीक है, 2/5 यहाँ पर हमने एलसीएम 14 लिया तो ऋण 6 धन 1 आ गया और यहाँ पर 3 गुणा 1, 3 एकम 3, 6 दूनी 12। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 2/5 गुणा ऋण 6 धन 1 क्या हुआ, ऋण 5/14 माइनस 1/4। तो अगर हम इनको गुणा करते हैं 2 गुणा ऋण 5 ऋण 10, 14 पंचे 70। ठीक है, और ऋण 1/4, 3 से 12 को हमने काटा था, ऋण 1/4। तो इसको हल करने के बाद हमारा जो आएगा, अगर हम 10 से 70 को काट दें, ऋण 1/4 ऋण 1/4, फिर 28 एलसीएम लेके ऋण 4 ऋण 7, तो ऋण 11/28 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, इस तरीके से आंसर करेंगे। अब अगला सवाल जो हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी भी बताई थी, योज्य प्रतिलोम बताना। ठीक है, तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है, वह संख्या जिसको इससे जोड़ने पर 0 आ जाए तो वो योज्य प्रतिलोम है। मैंने पहले भी आपको समझाया था पिछले लेक्चर में कि कोई भी संख्या जो हमारा 2/8 है उसका योज्य प्रतिलोम वो संख्या होगी जिसको इससे जोड़ने पर हमारा आंसर 0 आए। तो 2/8 का योज्य प्रतिलोम जो होगा, इन सारे सवालों में आप एक कॉमन चीज देखोगे, -2/8 होगा। ठीक है, याद रखना 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब हम 2/8 को -2/8 से जोड़ेंगे तो एक तो 2/8 प्लस में है और एक माइनस में है, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। इसलिए 2/8 का योज्य प्रतिलोम -2/8 होगा, क्योंकि हमारा जो योगात्मक एडिटिव आइडेंटिटी होती है वो 0 होती है। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, तो इसलिए एडिटिव इनवर्स क्या होगा किसी संख्या का, 2/8 का एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम होगा -2/8। तो हमें कुछ ज़्यादा नहीं सोचना है, जब भी कोई संख्या हमको दी होगी उसमें हमें अगर 2/8 दी है तो -2/8, अगर -2/8 दी होती तो +2/8, ये याद रखना। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब एक संख्या दूसरे की बिल्कुल उल्टी होगी साइन में और मात्रा में बराबर होगी, जैसे 2/8 प्लस चिन्ह में है और -2/8 माइनस चिन्ह में है, संख्याएं बराबर हैं लेकिन चिन्ह अलग हैं, तो उनका आंसर 0 आएगा और 0 लाना ही हमारा जो होता है वो लक्ष्य है। 0 लाना ही हमारा टारगेट है और 0 तब ही आएगा जब एक प्लस में होगी एक माइनस में होगी और मात्रा में बराबर होंगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी 2/8 का जो है -2/8 है, क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, इसलिए योज्य प्रतिलोम ये हो गया एडिटिव इनवर्स। अब इसी तरीके से -5/9 का एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स यानी कि योज्य प्रतिलोम जो होगा, अब आप समझ गए होंगे, +5/9 होगा, क्योंकि जब हम -5/9 और +5/9 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा और 0 लाना है ही हमें है। अब -6/-5, तो यहाँ पर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए होता है, बच्चे सीधे +6/5 लिख देते हैं तो गलत हो जाएगा। -6/-5 जो है वो 6/5 ही है, क्योंकि माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे दोनों ऊपर नीचे से, तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम निकालना है हमें। तो 6/5 का योज्य प्रतिलोम होगा -6/5। ठीक है, उसी तरीके से 2/-9 का योज्य प्रतिलोम। तो बच्चों हमें इसमें क्या करना है, अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका योज्य प्रतिलोम को बिना संख्या को छेड़े प्लस वाले को माइनस कर देना है, बाकी हर अंश को नहीं बदलना है। कई बार बच्चे योज्य प्रतिलोम में भिन्न को पलट भी देते हैं, वो गलत हो गया, पलटना नहीं है। जैसे 2/9 का योज्य प्रतिलोम 2/9 होगा लेकिन प्लस में होगा, बस संख्या वही रहेगी, चिन्ह बदल जाएगा। 19/-16 का योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो 19/-16 मतलब -19/16 ही है, तो +19/16 इसका योज्य प्रतिलोम हो जाएगा, क्योंकि हमें
दोनों को हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि दोनों को जोड़ के हमारा कितना आ जाना है, 0 आ जाना है। ठीक है, ये याद रखना है। अब हमारा अगला सवाल देखते हैं। ये देखो 2/8 का -2/8, -5/9 का +5/9, 5/9, -6/-5 यानी 6/5 का -6/5, 2/-9 का +2/9, 19/-16 का +19/16। चिन्ह बदलेगा, संख्या वही रहेगी। अगला सवाल हमारा है गुणात्मक प्रतिलोम बताना। तो गुणात्मक प्रतिलोम मैंने तुम्हें बताया था कि हमारी जो गुणात्मक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, 1। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है, तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम वो संख्या होगी जिससे इसको गुणा करने पर हमारा आंसर कितना आए, 1 आए। 1 हमारा आंसर है। तो -13 का गुणात्मक, इसको बहुत ध्यान से देखना, अगर आपको एक सवाल आ जाता है तो आप सारे सवाल सीख लेते हैं। ऋण 1/13 होगा। ये पिछले सवाल से बिल्कुल अलग है। देखो वहाँ जब हम योगात्मक प्रतिलोम कर रहे थे तो माइनस को प्लस कर रहे थे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं करना है, माइनस माइनस ही रहेगा यहाँ, लेकिन संख्या बट्टे में चली जाएगी। -13 का गुणात्मक प्रतिलोम ऋण 1/13 होगा, क्योंकि अब हमारा यहाँ लक्ष्य जो है वो 1 लाना है, न कि 0। ये दोनों में अंतर आप समझ लीजिए। ऋण 1/13 का ऋण 1/13 होगा, क्योंकि जब 13 और 13 कटेंगे तो -1 × -1 कितना आएगा, 1 आएगा। अगर हमने चिन्ह बदल दिया तो हमारा 1 आंसर नहीं आ पाएगा। फिर चिन्ह नहीं बदलना है, जगह -13 है तो माइनस चिन्ह रहेगा। अगर हम माइनस यहाँ पर नहीं रहते तो हमारा आंसर -1 आता, ना कि 1। याद रखना बच्चों। तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/13 होगा, क्योंकि जब हम उन दोनों को गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 1 हमारी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वैसे ऋण 13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वह होगा माइनस, वैसी रहेगा, केवल भिन्न पलट जाएगी। ऋण 19/13 होगा। 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/1, इसको हम 5 भी कह सकते हैं। वैसे ऋण 5/8 गुणा ऋण 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम हम इन्हें गुणा भी कर सकते हैं और सीधे सीधे भी पलट सकते हैं। अगर हम इनको पहले ही गुणा कर लें तब भी, और सीधे सीधे भी पलट सकते हैं। तो ये ऋण 8/5 गुणा ऋण 7/3, चिन्ह वही रहेंगे, भिन्न पलट जाएगी। तो ये आ जाएगा हमारा 8×7 = 56/15। वैसे ही ऋण 1 गुणा ऋण 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो ये हमारा कितना होगा, ऋण 1 का तो ऋण 1 ही रहेगा, गुणा ऋण 2/5 का ऋण 5/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपस में, अगर हम इनको गुणा करते हैं तो 5/2, ऋण 1 ऋण 5 गुणा होके +5/2 आ जाएगा। वैसे ही अब हमारा -1 है, तो -1 का गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा वो होगा -1/1, यानी कि -1 ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे। उसके बाद अगला सवाल हमारा है 6/13 को ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो व्युत्क्रम मतलब ऋण 7/16 का उल्टा, यानी 6/13 को गुणा करना है ऋण 7/16 के व्युत्क्रम से। व्युत्क्रम मतलब उल्टा। ठीक है, तो 6/13 गुणा ऋण 16/7, उल्टा कर देंगे हम इसको। ऋण 7/16 का व्युत्क्रम मतलब उल्टा, यानी पलट देंगे। तो ये 16×96/13×7=90, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा है ऐसी परिमेय संख्या है जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं है। तो ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो हमने निकालनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी परिमेय संख्या जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, तो ऐसी परिमेय संख्या क्या है, 0, 0। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि शून्य को अगर हम 0/1 लिखते हैं तो इसका जो प्रतिलोम होगा वो 1/0 होगा। ठीक है, प्रतिलोम क्या होगा, 1/0, जो कि कोई संख्या नहीं होती, यानी कि ये 1/0 अभी तक परिभाषित ही नहीं है, परिभाषित नहीं है।
ठीक है। उसके बाद परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है 1 और -1, ये परिमेय संख्या हैं जो अपने व्युत्क्रम के समान है। क्यों? क्योंकि 1 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 का व्युत्क्रम होगा 1/1, यानी कि 1 ही आंसर आएगा। और -1 का व्युत्क्रम होगा -1/1, तब भी -1 ही आएगा। ठीक है, तो ये कारण है कि 1 और -1 अपने उल्टे के समान ही है, क्योंकि 1 का उल्टा 1 ही होता है, -1 का उल्टा -1 ही होता है। अगला सवाल है हमारा, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। ऋणात्मक यानी कि माइनस चिन्ह के बराबर ही है, तो वो है 0। क्यों है 0? क्योंकि 0 का ऋणात्मक, -0 होता है। -0 कोई कुछ नहीं होता, -0 भी 0 ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सवाल हल हो गया। अब अगला सवाल हमारा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें रिक्त स्थानों के भरना है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करते समय हम देखेंगे, इसमें सबसे पहला हमारा है 0 का व्युत्क्रम। 0 का व्युत्क्रम क्या होता है? 0 का व्युत्क्रम 0 ही होता है, 0 ही होता है। ठीक है, 0 भरेंगे। संख्याएं इतना एवं इतना अपने ही व्युत्क्रम है। अभी हमने पढ़ा था कि कौन अपने व्युत्क्रम के समान है? 1 और -1। ठीक है, 1 और -1 अपने व्युत्क्रम के समान है। उसके बाद अगला सवाल है -5 का व्युत्क्रम। -5 का व्युत्क्रम -1/5 होगा, चिन्ह माइनस ही रहेगा, वो बट्टे में आ जाएगा। फिर है 1/x। 1/x का व्युत्क्रम x होगा, पलट देंगे भिन्न को। 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय ही होगा। अभी मैंने शुरुआत में आपको नियम समझाए थे कि 2 परिमेय संख्याओं को हम गुणा करेंगे तो उनका उत्तर भी, मैंने आपको 1/2 × 1/4 को गुणा किया था तो 1/8 आ गया था। ठीक है, तो 1/2 और 1/4 2 परिमेय संख्या हैं। इन दोनों को अगर हम गुणा करें तो 1/8 भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। तो 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी परिमेय होता है। और किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम भी धनात्मक होगा। अगर कोई संख्या प्लस में है तो उसका उल्टा भी, यानी कि उसको पलट भी देंगे तब भी वह प्लस में ही रहेगी। जैसे +5/4 है तो इसका व्युत्क्रम मतलब उल्टा पलटना क्या होगा? +4/5। 5/4 का उल्टा 4/5 होगा तो प्लस तो रहेगा ही, इसलिए किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रश्नावली हमारी आज समाप्त हो गई। अगले वाले लेक्चर में हम 7.2 प्रश्नावली पढ़ेंगे।